कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम निकला फूस। सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी के वोट चोरी के झूठे आरोपों पर उड़ाई उनकी धज्जियां। फडणवीस बोले हाइड्रोजन बम में कोई आवाज नहीं, फुसकी बम था। ये तो ऐसा बम था कि जिसमें कोई आवाज ही नहीं थी, फुसा बम था, फुस बम था। बौखलाई कांग्रेस ने सीएम फडणवीस का मांगा इस्तीफा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों पर हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया था, लेकिन ये बम ऐसा था कि ना इसमें आवाज थी और ये बम फूस निकला। दरअसल राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा ही पलटवार किया है और राहुल गांधी के आरोपों पर उन्हें एक एक करके मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि वहीं सीएम फडणवीस के पलटवार से कांग्रेस पार्टी बौखलाई और सीएम फडणवीस का इस्तीफा भी मांग लिया। दरअसल जब कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग और सरकार को घेर रहे थे, इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर सीधे तौर पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम में कोई आवाज नहीं थी, ये फुसकी बम था, ये कोई बम भी नहीं था और खोदा पहाड़ निकला कुछ भी नहीं था। इस तरीके की बातें फडणवीस ने जवाब के तौर पर कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सीरियल लायर हैं, ये मैं बार बार दोहराता हूं, लेकिन नेशनल मीडिया के सामने इतनी सफाई से झूठ बोलना भी एक कला है जो सिर्फ अब राहुल गांधी के पास ही बची है। सिर्फ इतना ही नहीं, फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया कि रोज झूठ बोलकर राहुल गांधी संविधान, न्यायपालिका और चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं। तो इस तरीके से बड़ा हमला सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी पर बोला और चुन चुन कर राहुल गांधी को किस तरीके से उनके इन झूठे आरोपों पर जवाब दिया, जरा सुनिए। इन्होंने हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम इस प्रकार की जो घोषणा की थी तो पूरा देश सकते में था कि अब कौन सा बम राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं। लेकिन ये तो ऐसा बम था कि जिसमें कोई आवाज ही नहीं थी, फुसा बम था, फुस बम था, इसमें कुछ नहीं था। इस प्रकार से ये बम भी नहीं था, यानी खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा है, राहुल गांधी ये सीरियल लायर है, ये सफाई के साथ झूठ बोलते हैं और मैं एक ही चीज के लिए उनको मार्क्स दूंगा कि लगातार मीडिया के सामने आकर, नेशनल मीडिया के सामने आकर इतने सफाई से झूठ बोलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है जो शायद देश में अब उनके ही पास बची हुई है। इससे पहले राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन ने कई नोटिसेस दिए कि आपके पास अगर कोई सबूत है तो लाकर पेश कीजिए। वो कभी गए नहीं, न्यायालय के सामने वो सबूत लेकर जाते नहीं, कहीं पर भी वो सबूत देते नहीं है, लेकिन बोलते ऐसे मानो सारी चीजें उनके पास हो। राहुल गांधी ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये हिटलर के मंत्री गोबेल्स की टेक्निक है कि लगातार झूठ बोलो तो लोगों को शायद सच लग जाए, लेकिन राहुल जी ये टेक्निक देश में चलने वाली नहीं है। जब तक जनता के बीच आप जाओगे नहीं, आपको वोट नहीं मिलने वाले। आप कितना भी झूठ बोलेंगे तब भी जनता उससे बरगलाने वाली नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार से रोज झूठ बोलकर वे भारत के संविधान का अपमान करते, भारत के संविधान ने जो न्यायालय तैयार किया उस न्यायालय का अपमान करते, भारत के संविधान ने इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था तैयार की उसका अपमान करते और एक प्रकार से पूरे संवैधानिक ढांचे का अपमान ये राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनाव से पहले क्या जानबूझ के इस तरीके के मुद्दे को लाया जा रहा है ताकि देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, राहुल जी को इस देश की नब्ज ही नहीं समझी और वही गलती वो कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस प्रकार से झूठ बोलकर वो बिहार जीतेंगे, बिहार मोदी जी के साथ जाएगा।
हालांकि जिस तरीके से सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी को जवाब दिया उससे कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी जो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं वोट चोरी के आरोप लगाते हुए, वोटर लिस्ट से कई वोटर्स के नाम बाहर कर दिए गए, इस तरीके की बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। खास बात यह है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा विधानसभा क्षेत्र का भी जिक्र किया। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां 6,850 फर्जी नाम छोड़े गए। इसी दौरान उन्होंने एक 10 अंकों का मोबाइल नंबर भी मीडिया के सामने पेश करते हुए दावा किया कि ये महाराष्ट्र के एक वोटर का नंबर है जिनका वोट चोरी हो गया। लेकिन जब उस नंबर को डायल किया गया तो वो प्रयागराज की मेजा तहसील के भ्रंगारी के रहने वाले अंजनी कुमार मिश्रा का नंबर निकला और इस तरीके से अंजनी कुमार मिश्रा अब परेशान हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो राहुल गांधी का झूठ अब लगातार बेनकाब हो रहा है। लेकिन क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर यह हमला बोला तो वहां से महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने यह कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चंद्रपुर की जो राजुरा विधानसभा सीट है उसमें वोट चोरी का पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया, इसलिए सीएम फडणवीस को अब उस पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी राहुल गांधी ने क्या गलती की है, किस तरीके से वो झूठ परोस रहे हैं, उस पर किसी भी कांग्रेस नेता का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन वो इस तरीके से लगातार जो है हमला कहीं ना कहीं अब सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बोल रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। आज सपकाल ने यह भी दावा किया कि राजुरा में 6,850 वोटों में हेराफेरी की गई और यहां तक कि फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय के तहत राज्य पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। ये भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर उन्होंने उजागर कर दिया है कि किस तरह महाराष्ट्र में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो महाराष्ट्र का मामला है जिसमें वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया था, उस पर राहुल गांधी को बेनकाब किया था, उस पर राहुल गांधी को सीएसडीएस के जो प्रमुख थे उन्होंने बेनकाब किया था और उन्होंने कहा था कि दरअसल उन्होंने जो डाटा शेयर किया है वो डाटा सही नहीं था, वो मिसरीड किया गया मेरी टीम के जरिए, जिससे राहुल गांधी ने हथियार बनाकर महाराष्ट्र की जनता के सामने परोसते हुए ये कहा था कि वोट चोरी हुई है। लेकिन वो दावा भी झूठा निकला और अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर दरअसल सीएम फडणवीस ने जो जवाब दिया उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा बौखला गई है कि वो फडणवीस से अब तुरंत इस्तीफा मांग रही है और ये कह रही है कि फडणवीस को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, उन्हें तुरंत इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस तरीके से जबरदस्त सियासत जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले पर होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि फडणवीस तो ये भी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी भले ही वोट अधिकार यात्रा निकाल ले, भले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, लेकिन बिहार में जीत जो है वो एनडीए की ही होगी। ये बड़ा दावा भी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स